गुड इवनिंग बच्चों, आप लोगों का हमारे YouTube चैनल स्कूल ऑफ केमिस्ट्री में वेलकम है। तो आज हम लोग करने जा रहे हैं IUPAC नेम ऑफ पॉलीफंक्शनल ग्रुप। तो पॉलीफंक्शनल ग्रुप क्या होता है, आइए हम लोग यहां पर देखते हैं। पॉलीफंक्शनल ग्रुप का मतलब होता है कि गिवन क्वेश्चन के अंदर आपके पास एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप यूज किए जाएंगे। लाइक जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड एक फंक्शनल ग्रुप होता है, अल्डिहाइड एक फंक्शनल ग्रुप होता है, एसिड क्लोराइड एक फंक्शनल ग्रुप होता है, नाइट्राइल एक फंक्शनल ग्रुप होता है, अल्कोहल एक फंक्शनल ग्रुप होता है, सल्फोनिक एसिड एक फंक्शनल ग्रुप होता है, एमीन एक फंक्शनल ग्रुप होता है। तो इनमें से एटलीस्ट 2 फंक्शनल ग्रुप आपके क्वेश्चन में दिए जाएंगे, एटलीस्ट 2 फंक्शनल ग्रुप। तो इन दोनों में से एक जो फंक्शनल ग्रुप होगा वह प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कहलाएगा, उसका सफिक्स लिखा जाएगा। आपके पास 2 फंक्शनल ग्रुप लिए जाएंगे, गिवन क्वेश्चन के अंदर 2 फंक्शनल ग्रुप दिए जाएंगे, कम से कम 2 फंक्शनल ग्रुप हो जाएंगे। इसी को कहते हैं पॉलीफंक्शनल ग्रुप। तो पॉलीफंक्शनल ग्रुप के लिए हम लोग देखेंगे कि इसमें से 2 फंक्शनल ग्रुप जो होते हैं उसमें से एक फंक्शनल ग्रुप को हम लोग बनाएंगे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप और एक फंक्शनल ग्रुप को बनाएंगे सब्स्टिट्यूएंट। तो मुद्दा होता है कि हम लोग किस फंक्शनल ग्रुप को मेन फंक्शनल ग्रुप बनाएंगे और किस फंक्शनल ग्रुप को सब्स्टिट्यूएंट बनाएंगे। तो आइए हम लोग इसी के ऊपर बात करते हैं। क्या बात करेंगे कि पॉलीफंक्शनल ग्रुप कहा जाएगा तो उस केस में हम लोग किस टाइप से डिसाइड करेंगे। तो उसके लिए हम लोग एक प्रायोरिटी ऑर्डर लिखते हैं। क्लियर है? तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं IUPAC नेम ऑफ पॉलीफंक्शनल ग्रुप। तो यहां पर हेडिंग लगाएंगे हम लोग IUPAC नेम ऑफ पॉलीफंक्शनल ग्रुप। IUPAC नेम ऑफ पॉलीफंक्शनल ग्रुप। क्लियर? तो इसका कुछ थ्योरेटिकल टर्म होता है बेटा, आइए हम लोग उसको लिखते हैं। इन केस ऑफ पॉलीफंक्शनल ग्रुप, इन केस ऑफ पॉलीफंक्शनल ग्रुप या कंपाउंड कहिए, इन केस ऑफ पॉलीफंक्शनल कंपाउंड्स one of the functional groups is chosen as principal functional group. One of the functional group is chosen as principal functional group. Principal functional group, and the compound is then named on the basis of, on that basis होगा, on that basis जो हम लोग का मेन फंक्शनल ग्रुप आएगा उसके बेसिस पर हम लोग इसका नेम लिखेंगे। ओके, उसके बाद कहता है और जो फंक्शनल ग्रुप बच जाएगा, जैसे हमारे पास 2 फंक्शनल ग्रुप था, उसमें से एक को सिलेक्ट कर लिए, क्या चीज के लिए? मेन फंक्शनल ग्रुप प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के लिए। तो बाकी जो फंक्शनल ग्रुप बच जाएगा तो वह उसके अंडर में रह जाएगा। कौन? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के अंडर में एक और फंक्शनल ग्रुप रह जाएगा। जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हो गया और बाकी फंक्शनल ग्रुप क्या हो जाएंगे? उसके अंडर में चले जाएंगे। तो जो अंडर में चले गए, अंडर में, उसको कहते हैं हम लोग सब्स्टिट्यूएंट। क्लियर है? तो यहां पर लिखेंगे द रिमेनिंग फंक्शनल ग्रुप, द रिमेनिंग functional groups, the remaining functional groups
which are subordinated functional group, are named as substituents using the appropriate prefix। इसका मतलब क्या है? एप्रोप्रिएट परफिक्स का मतलब जिसको हम लोग सब्स्टिट्यूएंट बनाएंगे उसके लिए हम लोग परफिक्स यूज करने जा रहे हैं, सूटेबल परफिक्स यूज करेंगे। ये सूटेबल परफिक्स क्या होता है? तो आइए हम लोग इसको अब देखेंगे। तो हम लोग के पास सबसे पहला बात तो होना चाहिए कि किस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली, कौन सा ऐसा रूल है जिसके अकॉर्डिंगली हम लोग एक फंक्शनल ग्रुप को मेन फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं और दूसरा फंक्शनल ग्रुप को कह देते हैं कि यह जो होता है यह सब्स्टिट्यूएंट बन जाता है। क्लियर? तो यहाँ पर एक हम लोग के पास प्रायोरिटी ऑर्डर होगा जिसको हम लोग डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे। प्रायोरिटी ऑर्डर है हमारे पास जिसको हम लोग डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे। आइए तो हम लोग यहाँ पर उसको लिखते हैं प्रायोरिटी ऑर्डर को। तो यहाँ पर उसके लिए हेडिंग लगाएंगे द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग प्रायोरिटी ऑर्डर, the order of decreasing priority for some functional groups। क्लियर है? तो यहां पर जो ऑर्डर आने वाला है वो क्या आएगा देख लेते हैं हम लोग। तो सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी जिसको दिया जाता है वो होता है कार्बोक्सिलिक एसिड को। सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी दिया जाता है वो होता है कार्बोक्सिलिक एसिड जिसका फंक्शनल ग्रुप होता है COOH। क्लियर? इसके बाद जो प्रायोरिटी दिया जाता है, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड को सबसे ज्यादा हाईएस्ट प्रायोरिटी दिया गया। इसके बाद दिया जाता है SO3H को। क्लियर है? इसके बाद दिया जाता है ईस्टर को, COOR को, ईस्टर को। इसके बाद दिया जाता है COCl एसिड क्लोराइड को। इसके बाद दिया जाता है एमाइड जो ग्रुप होता है CONH2 को। इसके बाद दिया जाता है नाइट्राइल को, CN को। इसके बाद नाइट्राइल को देने के बाद इसको दिया जाता है अल्डिहाइड को, CHO को। इसके बाद दिया जाता है कीटोन को, C डबल बॉन्डेड O, एक कीटोन है। इसके बाद दिया जाता है आपका अल्कोहल को। इसके बाद दिया जाता है डबल बॉन्डेड अल्कीन को। ये जो अल्कीन होता है CH डबल बॉन्ड CH, इस अल्कीन को दिया जाता है। नेक्स्ट दिया जाता है C ट्रिपल बॉन्ड ऐसे। तो सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी जो जिसको दिया गया है वो है कार्बोक्सिलिक एसिड। उसके बाद आता है सल्फोनिक एसिड, उसके बाद आता है ईस्टर, उसके बाद आता है एसिड क्लोराइड, उसके बाद आता है एमाइड, उसके बाद आता है नाइट्राइल, उसके बाद आता है अल्डिहाइड, उसके बाद कीटोन, उसके बाद अल्कोहल, उसके बाद अल्कीन, उसके बाद क्या है यहाँ पर अल्काइन है। इसका मतलब क्या है आइए समझते हैं इसको। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप समझिए कि आपके पास यहां पर जो फंक्शनल ग्रुप दिखला रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड, एक कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया और यहां पर दूसरा A आ गया। तो ये दोनों ही फंक्शनल ग्रुप लगे रहेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड भी लगा रहेगा और एसिड क्लोराइड भी लगा रहेगा। तो इस केस में मेन फंक्शनल ग्रुप किसको लिखेंगे? जब A दोनों रहेगा, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड भी रहेगा और COCl भी रहेगा, तो उस समय इसको बनाएंगे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप और इसको बना देंगे सब्स्टिट्यूएंट।
क्यों ऐसा कर रहे हैं ध्यान समझिए, क्योंकि प्रायोरिटी ऑर्डर में इसका प्रायोरिटी ज्यादा है किसके रेस्पेक्ट में, COCl के रेस्पेक्ट में। क्लियर। आइए हम एक और बात बताते हैं। जैसे मान लीजिए अब यहां पर एक बार A रहेगा और एक बार A रहेगा, तो कैसे करेंगे। जैसे दो क्वेश्चन आ गया, एक बार COCl आ गया और एक आ गया नाइट्राइल। तो जब ये दोनों आएंगे तो इस समय मेन फंक्शनल ग्रुप या प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन आएगा, तो इस समय जो आपका प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप बनेगा ये बनेगा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप ए रहेगा, और यह जो हो जाएगा सब्स्टिट्यूएंट होगा। क्लियर हुआ। यहां से भी क्लियर नहीं हुआ तो एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास अब आ जाता है हाईएस्ट ऑर्डर है प्रायोरिटी का, CN का ऑर्डर प्रायोरिटी ज्यादा है अल्डिहाइड से, CN का प्रायोरिटी ज्यादा है किससे, अल्डिहाइड से, कीटोन से, अल्कोहल से, इनसे ज्यादा है। तो आइए एक और एग्जांपल हमारे पास आ जाता है। जैसे मान लीजिए कहीं पर दिया हुआ है CN दिया हुआ है, क्लियर, और आपको दिया हुआ है अल्डिहाइड, तो CHO, तो इस केस में किसको प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप लीजिएगा, तो इस केस में यहां पर लीजिए CN को प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। क्लियर है। और इसको बना दीजिए सब्स्टिट्यूएंट। क्लियर है। तो अब हम आपको बताते हैं कि जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप बनता है, क्या चीज, जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप बनता है, तो उसका जो हम लोग नाम लिखते हैं उसका सफिक्स लिखते हैं, और पहले सबका सफिक्स हम लोग जानते हैं। जैसे ये मेन फंक्शनल ग्रुप बना हुआ है, ये मेन फंक्शनल ग्रुप बना हुआ है, तो इसका प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप जो है तो इसका हम लोग सफिक्स लिखते हैं। IUPAC नेम लिखते समय इसका सफिक्स लिखते हैं, और इसका सफिक्स आप लोग जानते होंगे क्या होगा, ओइक एसिड। सफिक्स इसका कार्बोजिलिक एसिड वाला का ओइक एसिड होता है। क्लियर। यहां पर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, तो IUPAC नेम लिखते समय इसका सफिक्स क्या होगा, तो इसका भी सफिक्स आपको ऑलरेडी बताया गया है, OYL, वाइल, और यहां पर क्या लगा है, Cl लगा हुआ है, तो वाइल क्लोराइड। क्लियर हुआ। आइए यहां पर देखते हैं, यहां पर मेन फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, मेन फंक्शनल ग्रुप जो है वो है आपका CN, तो इसके बदले हम लोग क्या लिखेंगे, इसका सफिक्स लिखेंगे। इसका सफिक्स होता है नाइट्राइल, नाइट्राइल होता है। अब आइए मेन बात क्या है कि इसका क्या लिखेंगे, तो इसका सब्स्टिट्यूएंट का नाम वाइल क्लोराइड नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा, ये सब्स्टिट्यूएंट का नाम वाइल क्लोराइड नहीं है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, तब इसका सफिक्स होता है वाइल क्लोराइड। लेकिन जब यह सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा तो सब्स्टिट्यूएंट का नाम अभी हमको पता नहीं है, हम लोग इसके लिए एक टेबल बनाने जा रहे हैं। जैसे CN जो है, अगर यहां पर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप रहेगा तब तो इसका नाम नाइट्राइल होगा, सफिक्स नाइट्राइल होगा, लेकिन यह जब सब्स्टिट्यूएंट होगा तो क्या होगा हमको पता नहीं है। क्लियर। तो इसके लिए हम लोग एक टेबल बनाएंगे। CN के लिए साइनो लिखते हैं, CN के लिए साइनो लिखेंगे। यहां पर देखिए CHO है, तो CHO क्या है, अभी सब्स्टिट्यूएंट है, तो सब्स्टिट्यूएंट के लिए हम लोग AL नहीं लगाएंगे, AL इसका सफिक्स होता है। क्लियर है। तो आइए अब हम लोग प्रायोरिटी जो टेबल का बनाए हैं यहां पर, द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग प्रायोरिटी फॉर सम फंक्शनल ग्रुप, कार्बोजिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, ईस्टर, एसिड क्लोराइड, एमाइड, नाइट्राइल, अल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, अल्कीन और अल्काइन। तो अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं कि अब हम लोग देखेंगे इसका टेबल बनाने के बाद इनका नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, मतलब नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट को हम लोग कहते हैं परफिक्स नेम। तो हम लोग एक एक करके सभी ग्रुप का परफिक्स नेम करते हैं। चलिए आइए अब हम लोग करते हैं जो डिफरेंट टाइप के हमारे पास फंक्शनल ग्रुप आए हुए हैं। तो अब हम लोग देखेंगे कि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के अलावे, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के अलावे यदि और कोई फंक्शनल ग्रुप है तो उसका सब्स्टिट्यूएंट नेम क्या होगा। सब्स्टिट्यूएंट नेम को ही यहां पर कहा जा रहा है परफिक्स। सब्स्टिट्यूएंट नेम को क्या कहा जा रहा है, परफिक्स। जब वह फंक्शनल ग्रुप
प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप बनता है तो उसके लिए यहां पर सफिक्स भी लिखेंगे हम लोग। तो उस सभी कंपाउंड का सफिक्स भी लिख देंगे हम लोग और परफिक्स भी लिख देंगे। परफिक्स तब हम लोग यूज करेंगे जब वह फंक्शनल ग्रुप बिहेव करेगा सब्स्टिट्यूएंट के जैसा, और यदि वही फंक्शनल ग्रुप प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप बनेगा तो उसके लिए लिखेंगे हम लोग सफिक्स। हम लोग इसका एग्जांपल से और क्लियर करेंगे, लेकिन अभी तो सबसे पहले हमको प्रायोरिटी टेबल में इन सभी का परफिक्स नेम और सफिक्स नेम, सफिक्स नेम ऑलरेडी पहले आपको बताया गया है, वही सभी सफिक्स नेम यहां पर आएंगे। परफिक्स नेम हम पहली बार आपको बताने जा रहे हैं यहां पर फंक्शनल ग्रुप का। क्लियर है? एक बात हम आपको और कहेंगे कि आप इसको केयरफुली समझिएगा, यदि केयरफुली नहीं समझिएगा तो यहां पर होने वाला है प्रॉब्लम। क्लियर है? तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं यहां पर एक एक करके। हम यहां पर जो आपको बताने जा रहे हैं वो ऑर्डर में फॉलो करेंगे, हाईएस्ट प्रायोरिटी से लो प्रायोरिटी की तरफ चले जाएंगे। तो यहां पर जो 1 में रख रहे हैं सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी जिसका नाम है कार्बोक्सिलिक एसिड, तो यहां पर COOH जो है आपके पास, इस फंक्शनल ग्रुप का जो सफिक्स होता है ये आप जानते हैं, तो क्या होता है? ओइक एसिड होता है, ओइक एसिड होता है। सफिक्स जब बनाते हैं तो उस समय यह सी को पेरेंट चेन में ले जाते हैं। एक चीज आप सीखे होंगे, जब सफिक्स लिखते हैं तो इसका सी पेरेंट चेन में चला जाता है, लेकिन जब हम लोग परफिक्स बनाएंगे तो यह जो सी होता है, यह सी होता है, तो यह सी चला जाता है परफिक्स में, तो इसका परफिक्स होता है, परफिक्स जो होता है वो होता है कार्बोक्सी, वो होता है कार्बोक्सी। क्लियर है? आइए हम लोग सेकेंड देखते हैं। जो सेकेंड होता है वो होता है SO3H, सल्फोनिक एसिड। तो SO3H के लिए सफिक्स जो होता है वो होता है सल्फोनिक एसिड, जैसे आप लोग जानते होंगे, तो होगा यहां पर सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड होगा। लेकिन इस SO3H को यदि हम लोग सब्स्टिट्यूएंट बना देंगे तो जब यह सब्स्टिट्यूएंट बनेगा तो इसके टोटल के बदले क्या लिखेंगे? तो लिखेंगे सब्स्टिट्यूएंट का नाम होता है सल्फो, परफिक्स क्या आ जाएगा? सल्फो। इसके बाद हमारे पास जो आता है वो आता है ईस्टर, सी इस टाइप से रहेगा, OOR, इस टाइप से यदि हमारे पास रहा तो क्या होगा? तो आप लोग जानते होंगे और इसको समझे भी होंगे। तो इसके लिए जो हम लोग लिखते हैं वो यहां पर लिखते हैं सफिक्स। तो सफिक्स इसका क्या होता है? OATE। तो इसका सफिक्स होता है OATE, OATE। लेकिन इसका परफिक्स नेम क्या होता है? तो परफिक्स नेम होता है एल्कोक्सी कार्बोनिल, एल्कोक्सी कार्बोनिल, ALKOXY, एल्कोक्सी कार्बोनिल। अब आते हैं आपके पास कि एल्कोक्सी किसके बदले लिखते हैं। तो यहां पर जो ALK है, ध्यान से देखिए बेटा, यहां पर जो ALK है इसके लिए हम नहीं बात कर रहे हैं, हम सब्स्टिट्यूएंट जब देखिए ये पूरा का पूरा ओवरऑल, यह पूरा का पूरा ओवरऑल, यह इसके बदले क्या लिखते हैं? ध्यान से देखिए, इसके बदले पूरा हम लोग एल्कोक्सी कार्बोनिल लिखते हैं, लेकिन एल्कोक्सी में ALK को बदलना पड़ता है, एल्कोक्सी में ALK को बदलना पड़ता है। ALK क्या होता है? तो वर्ड रूट होता है। क्या होगा? वर्ड रूट होगा। आप डायरेक्ट ऐसा नहीं देखेंगे ना, आपको यहां दिखलाई देगा कार्बन का संख्या 1, हो सकता है कार्बन का संख्या यहां पर 2 रहे, हो सकता है यहां पर कार्बन का संख्या 3 रहे, हो सकता है यहां पर कार्बन का संख्या 4 रहे, हो सकता है यहां पर कार्बन का संख्या 5 रहे। तो हम लोग क्या करेंगे? तो यहां पर कार्बन का संख्या 1 रहेगा, तो यही वाला है, यह जो R है, यह जो R है, यही R है ALK। क्लियर है? तो यदि R में कार्बन का संख्या यदि 1 रहेगा, R में कार्बन का संख्या 1 रहेगा, तो ALK, ध्यान से देखेंगे, ALK के जगह पर
मिथ ऑक्सी होगा। क्या होगा? मिथ ऑक्सी। अगर कार्बन का संख्या 2 रहेगा तो ALK को चेंज करके इथ ऑक्सी लिखेंगे। यदि R के जगह पर कार्बन का संख्या 3 रहेगा तो ALK के जगह पर PROP लिखेंगे, प्रोप। क्लियर हुआ? तो इस टाइप से आपको यहां पर बदलना होगा। वर्ड रूट R के लिए वर्ड रूट यूज कर देंगे। क्लियर है ना? R के लिए वर्ड रूट यूज कर देंगे। एल्कोक्सी कार्बोनिल, NYL बेटा, एल्कोक्सी कार्बोनिल, एल्कोक्सी कार्बोनिल। क्लियर हुआ? आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं 4 के तरफ। अब हमारे पास जो होता है वो होता है हमारे पास एसिड क्लोराइड, C डबल बॉन्ड O और यहां पर होगा Cl। तो इसका आप लोग सफिक्स जान रहे होंगे। सफिक्स जो होता है बेटा इसका होता है OYL, वाइल क्लोराइड। सफिक्स होता है इसका वाइल क्लोराइड, OYL, वाइल क्लोराइड। क्लियर है? वाइल क्लोराइड। लेकिन इसका जो परफिक्स नेम होता है, परफिक्स नेम वो क्या होता है? देखिए यहां पर Cl है तो Cl है तो Cl के लिए क्लोरोकार्बोनिल लिखेंगे। Cl के लिए क्लोरो, Cl के लिए क्लोरो, तो यहां पर लिखेंगे क्लोरो कार्बोनिल। अब हम आपको एक और बात बताते हैं। यदि Cl के जगह पर यहां पर हो जाता ब्रोमो तो यहां पर लिख देते, क्या लिख देते? ब्रोमो कार्बोनिल। Br होता तो क्या लिख देते? ब्रोमो कार्बोनिल। यदि I होता तो क्या लिख देते? आयोडो कार्बोनिल। यदि F होता तो क्या लिख देते? फ्लोरोकार्बोनिल। तो यहां पर भी चेंज होता। अगर Br रहता तो वाइल ब्रोमाइड जो पहले बताया गया है। यदि F रहता तो वाइल फ्लोराइड, यदि I रहता तो वाइल आयोडाइड। क्लियर हुआ? तो यहां पर Cl रहेगा तो हम लोग लिखेंगे क्या चीज? क्लोरोकार्बोनिल, क्लोरोकार्बोनिल। आप इसको अलग से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, प्रॉब्लम होगा तो आप देखिएगा। नेक्स्ट जो हमारे पास आएगा वो अब 5th नंबर में आएगा हमारे पास एमाइड, C डबल बॉन्ड O NH2। तो इसका आप लोग सफिक्स नेम जानते होंगे। एमाइड का सफिक्स नेम क्या होता है? एमाइड ही तो होता है। तो आइए इसका एमाइड का सफिक्स नेम लिख देती है एमाइड। इसका सफिक्स नेम होता है एमाइड। क्लियर हो गया? तो आइए इसका जो सफिक्स नेम के बाद ये जो परफिक्स नेम बचता है, जब यह एमाइड सब्स्टिट्यूएंट बनेगा तो सब्स्टिट्यूएंट बनेगा तो इसको लिखते हैं कार्बमाइल, कार्ब AMOYL, कार्बेमोइल कर लेंगे। इसका परफिक्स नेम जब सब्स्टिट्यूएंट बनेगा तो इसको लिखेंगे कार्बेमोइल। इसके बाद जो नेक्स्ट होता है आपके पास 6 पोजीशन पर वो होता है नाइट्राइल, जिसको हम लोग लिखते हैं CN से। क्लियर है ना? तो आपको ऑलरेडी मालूम होगा कि हम लोग किसके बदले क्या लिखते हैं, किसके बदले क्या लिखते हैं। तो हम लोग यहां पर N के बदले लिखते हैं नाइट्राइल सफिक्स के लिए। लेकिन अब बाकी बचेगा CN। यदि सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा तो इसके बदले लिख देंगे हम लोग क्या चीज? तो इसके बदले लिखेंगे साइनो। ये सब्स्टिट्यूएंट नेम है। सब्स्टिट्यूएंट नेम मतलब CN टोटल, CN के लिए साइनो, लेकिन नाइट्राइल किसके लिए? केवल N के लिए। कार्ब एमोइल में देख लीजिए इस सब के लिए कार्बेमोइल हो जाएगा। क्लोरो तो लिख ही दिए और बाकी सबके लिए सबको मिलाकर के क्लोरोकार्बोनिल, COCl सबको मिलाकर के क्लोरोकार्बोनिल। क्लियर है? इसके बाद आपका जो आता है नेक्स्ट पोजीशन, पॉइंट नंबर 7 जो आता है वो आता है अल्डिहाइड का, CHO का। तो CHO को हम लोग लिखते हैं सफिक्स नेम AL लिखते हैं। CH का सफिक्स नेम हम लोग लिखते हैं AL। क्लियर है ना? और इसका जो हम लोग लिखते हैं परफिक्स लिखते हैं वो होता है एल्डो,
वो होता है एल्डो या फिर होता है फॉर्माइल। आप दोनों यूज कर सकते हैं, ALDO एल्डो, चाहे लिख सकते हैं फॉर्माइल। एल्डो भी यूज करते हैं और फॉर्माइल भी यूज करते हैं, दोनों का दोनों सही है, गलत कुछ भी नहीं है। AL को थोड़ा ऊपर कर दीजिए, क्लियर हो जाएगा। तो आइए आपके बाद इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट होता है वो होता है कीटोन। क्या होगा? कीटोन होगा। तो यहां पर जो हमारे पास होगा वो कीटोन क्या होगा? तो कीटोन होगा 8 नंबर पर। तो कीटोन जो होगा हमारे पास यहां पर होगा C डबल बॉन्ड O, एक कीटोन होगा। तो कीटोन के लिए हम लोग यहां पर यूज करते हैं जो फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स यूज करते हैं, वो यूज करते हैं ONE, आप लोग जानते होंगे। यहां पर यूज करते हैं ONE, क्लियर है। अब इसके बाद जो हमारे पास यहां पर नेक्स्ट आता है वो आता है इसका कीटो, लिखते हैं कीटो, KETO, कीटो लिख लीजिए या फिर ऑक्सो लिखिए, दोनों को लिखिए, कीटो लिखिए या फिर ऑक्सो लिखिए। नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट है, नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट जो होगा वो क्या होगा? कीटो होगा या ऑक्सो होगा। आइए अब हम लोग इसके आगे चलते हैं। आइए अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप जो कीटोन के बाद आता है। कीटोन के बाद आने वाला जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो होता है हमारा अल्कोहल। तो अल्कोहल जो है वो पोजीशन नंबर 9 पर आने वाला है। तो लीजिए 9 पर अल्कोहल को लेकर के आ जाइए। तो यहां पर OH होगा। इस OH को जब हम लोग इसका सफिक्स बनाएंगे तो लिखेंगे OL। तो OL के बारे में आप लोग जानते हैं भी हैं, लेकिन इसका जो सब्स्टिट्यूएंट नेम होगा, परफिक्स नेम होगा, वो होता है इसका हाइड्रोक्सी। क्या होगा? हाइड्रोक्सी होगा। क्लियर हो गया यहां तक? क्या होगा? हाइड्रोक्सी होगा। आइए इसके बाद जो होता है 10th पोजीशन पर वो होता है NH2, एमीन में वो होता है क्या चीज? NH2, क्लियर है। तो NH2 के लिए जो सफिक्स होता है वो होता है एमीन, ये आप लोग जानते हैं, सफिक्स होता है एमीन। और यहां पर जो होता है वो होता है एमिनो, सब्स्टिट्यूएंट नेम जो होगा वो होगा एमिनो, क्लियर है। इसके बाद जो आपका 11 पोजीशन पर आएगा वो आ जाएगा यहां पर 11 में क्या आ जाएगा? तो यहां पर आएगा अल्कीन, CH डबल बॉन्ड CH ए वाला। तो इसका कोई परफिक्स नेम नहीं होता, यह सब्स्टिट्यूएंट के जैसा नहीं बनेगा। यहां पर इसका ENE होता है, ये आप जानते होंगे, सफिक्स होता है। इसके बाद आपका जो 12 पर आएगा वो आ जाएगा अल्काइन, C ट्रिपल बॉन्ड C। इसका कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं बनाते हम लोग, तो यहां पर लिखते हैं इसका सफिक्स जो होता है वो YNE होता है। क्लियर हो गया यहां तक? अब इसके अलावा जो भी ग्रुप बचते हैं आपके पास उन सबको हम लोग बना देते हैं क्या चीज? उसको सभी को बनाएंगे हम लोग अब सब्स्टिट्यूएंट। तो सब्स्टिट्यूएंट जो होते हैं इस केस में हम लोग आपको सब्स्टिट्यूएंट का कुछ नाम बता देते हैं। कुछ अभी हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट जो आने वाले हैं, देखिए जैसे आप लोग देखे होंगे Cl, तो Cl को सब्स्टिट्यूएंट मानते हैं, F को सब्स्टिट्यूएंट मानते हैं, I को सब्स्टिट्यूएंट मानते हैं, Br को सब्स्टिट्यूएंट बनाते हैं, NO2 को भी सब्स्टिट्यूएंट बनाते हैं। एक होता है पीएच लिखा रहेगा, पीएच का मतलब होता है फिनाइल, इसी को बेंजीन रिंग होता है ये वाला। पीएच जो होता है ये बेंजीन रिंग होता है। कैसे दिखेगा? तो आपको ये इस टाइप से दिख जाएगा। इस ग्रुप को हम कह रहे हैं, इस ग्रुप को क्या करें? फिनाइल कहते हैं। तो इसका नाम भी होता है फिनाइल। सब्स्टिट्यूएंट का नाम जो होगा वो फिनाइल होता है। ये सब सब्स्टिट्यूएंट नाम है। इसका नाम जो है वो है नाइट्रो। और इन सब का तो जानते ही हैं आप लोग, क्लोरो, क्लोरो, फ्लोरो, आयोडो, ब्रोमो, ये सब सब्स्टिट्यूएंट नेम होंगे। यहां तक आपको क्लियर होना चाहिए। एक और बात बताते हैं, एक और सब्स्टिट्यूएंट होता है जो पैरेंट चेन के साथ लिंक रहेगा। जैसे आपके पास यह पैरेंट चेन है, क्या है? यह पैरेंट चेन है। तो इस पैरेंट चेन में एक कोई कार्बन के साथ, जैसे यहां पर लगा रहेगा O के साथ लगा रहेगा CH3, तो इसको कहते हैं, ध्यान से देखिए, ये सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सब्स्टिट्यूएंट। इसका नेम क्या होगा? तो यहां पर कार्बन का संख्या कितना है? 1, तो इसके लिए लिखेंगे ALKOXY। किसका? पूरा का, यहां से लेकर
यहां तक के लिए एल्कोक्सी लिखेंगे, लेकिन ALK को बदल देंगे। कितना कार्बन है? 1, तो लिखेंगे मिथॉक्सी। क्लियर है? अब देखिए ध्यान से, यदि यहां पर कार्बन की संख्या 2 होता तो यहां पर ALK को बदल के क्या लिख देते हैं? ALK को बदल के क्या लिख देते हैं? यदि 2 कार्बन होता तो ALK को बदल के METH और OXY रहेगा। यदि 3 कार्बन आता है तो प्रोपॉक्सी। तो ये सब्स्टिट्यूएंट के केस में आता है हमारे पास। जैसे एक और एग्जांपल मान लीजिए कि ये हमारे पास पैरेंट चेन है, इस पैरेंट चेन के साथ यहां पर कार्बन है और कार्बन के पर यहां पर लगा है OCH2CH3। देखिए कार्बन का संख्या 1 था तो मिथॉक्सी लिखे, कार्बन का संख्या 2 है तो ALK के जगह पर कार्बन का संख्या कितना? 2। तो 2 कार्बन के लिए क्या लिखेगा? इथ, और लास्ट में लगा दीजिए ऑक्सी, इथॉक्सी। क्लियर है? तो ये हो जाता है आपके पास कंप्लीट डिफरेंट टाइप के जो सब्स्टिट्यूएंट आते हैं उनका नाम, और सब्स्टिट्यूएंट जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं उनका नाम, जिसको परफिक्स में बताया गया। क्लियर हुआ? और जो भी फंक्शनल ग्रुप बचा उनका सभी का हम लोग जो मेन फंक्शनल ग्रुप बनाएंगे, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप बनाएंगे, उनके लिए हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि इनका जो सफिक्स होता है वो क्या होता है। तो आप एक बार क्या करिए, सभी फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स नेम और परफिक्स नेम पूरा का पूरा क्लियर करिए। आइए बच्चों, तो अब हम लोग करते हैं सम एग्जाम्पल मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप के। तो हमारे पास सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल जो है वो बिल्कुल ही सिंपल सा लिया जाता है। देखिए CH3 रहेगा, CH2 रहेगा, C के ऊपर यहाँ पर OH है, यहाँ पर H है और यहाँ पर C डबल बॉन्ड OH लिया गया है। क्लियर? तो आपको यहाँ पर सबसे पहले प्रेडिक्ट करना पड़ेगा कि कौन कौन फंक्शनल ग्रुप है। तो आपको यहाँ पर देखने से मालूम चलेगा कि यहाँ पर एक कार्बोजिलिक एसिड है और यहाँ पर एक अल्कोहल है। तो यहाँ पर 2 फंक्शनल ग्रुप आ गया, एक कार्बोजिलिक एसिड आया है और एक आया हुआ है अल्कोहल। तो प्रायोरिटी टेबल में आप देखिए कि कार्बोजिलिक एसिड सबसे टॉप में रखा गया है, कार्बोजिलिक एसिड सबसे टॉप में रखा गया है और उसके बाद जो रखा गया है वो रखा गया है अल्कोहल को। प्रायोरिटी टेबल में कार्बोजिलिक एसिड COOH ऊपर है और नीचे में कौन है? तो अल्कोहल है। तो ये जो अल्कोहल है आपके पास, ये अभी फंक्शनल ग्रुप का काम नहीं करेगा, अभी ये काम करेगा सब्स्टिट्यूएंट का। क्लियर है? अब सब्स्टिट्यूएंट का नाम जो होता है इसी को हम लोग परफिक्स नेम कहते हैं। क्या कहते हैं? परफिक्स नेम कह रहे हैं, परफिक्स नेम। जब OH सब्स्टिट्यूएंट बनेगा तो इसका परफिक्स नेम लिखे हैं हम लोग हाइड्रोक्सी लिखे हैं। क्या लिखे हैं? हाइड्रोक्सी। इसका परफिक्स नेम हम लोग लिखे हैं हाइड्रोक्सी लिखे हैं। क्लियर हो गया? हाइड्रोक्सी लिखे हैं। अब देखिए ध्यान से, यह जो ग्रुप है आपके पास यह मेन फंक्शनल ग्रुप है। कौन? कार्बोजिलिक एसिड। तो कार्बोजिलिक एसिड जो है आपके पास यह मेन फंक्शनल ग्रुप है जिसको हम लोग प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कह रहे थे, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। तो जैसे फंक्शनल ग्रुप के लिए जैसे हम लोग वर्क करते थे पहले वैसे ही करेंगे। तो इसका जो C होता है यह पैरेंट चेन में आ जाएगा, नंबरिंग यहीं से स्टार्ट होगा 1 2 3 4। अब इनके बदले सफिक्स हम लोग लिखते थे ओइक एसिड, तो सफिक्स इसका लिखे हैं ओइक एसिड। ये सब्स्टिट्यूएंट चूंकि हम लोग इसको समझ रहे हैं तो सब्स्टिट्यूएंट को जैसे पहले जैसे Cl के जैसा व्यवहार करते थे वैसे ही OH के लिए भी व्यवहार करें। तो आइए, OH कितना पोजीशन पर है? सेकंड पर। तो लिखेंगे 2 हाइड्रोक्सी 2 हाइड्रोक्सी। अब कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है तो कौन बचा है? 4 कार्बन। तो लिखेंगे यहां पर ब्यूटेन ओइक एसिड, क्योंकि इसका तो पोजीशन लिखना नहीं है। कार्बोजिलिक एसिड चूंकि 1 पर ही है तो इसके लिए पोजीशन लिखने की कोई जरूरत नहीं है। आइए हम लोग एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास CH3 दिया हुआ है, CH2 दिया हुआ है, C डबल बॉन्ड O दिया हुआ है और यहां पर CH यहां पर लगा दीजिए, मान लीजिए
SO3H CH2 C डबल बॉन्ड OOH, इस टाइप से। तो देखिए एक फंक्शनल ग्रुप यहां पर आपको दिखलाई देगा जो कि मेन फंक्शनल ग्रुप होगा, इसी को हम लोग प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कह रहे थे, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। तो इसके अलावा जो भी फंक्शनल ग्रुप है जैसे SO3H, तो अब SO3H जो है वो सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा। यहां पर जो कीटोन दिख रहा है C के साथ O दिख रहा है, तो इसको भी हम लोग अब सब्स्टिट्यूएंट बना देंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा कीटोन में केवल O के बदले हम लोग कीटो या ऑक्सो लिखेंगे। यह जो C होता है पैरेंट चेन में चला जाता है। देखिए कीटोन, इसके बदले केवल हम लोग ऑक्सो या कीटो लिखते हैं। ऑक्सो लिखिए या कीटो लिखिए, लेकिन अल्फाबेटिकली नाम लिखिएगा। ऑक्सो या कीटो जो लिखते हैं केवल इसके बदले लिखते हैं, ऑक्सो कीटो केवल इसके बदले लिखते हैं। इसका जो सी लगा रहता है वो पैरेंट चेन में ही चला जाता है। क्लियर हुआ? तो आइए अब हम लोग देखेंगे इसका नेम। तो इसका सब्स्टिट्यूएंट का नाम, परफिक्स नेम क्या है? तो सल्फो है। क्लियर? अब हम लोग के पास यहां से नंबरिंग होगा 1 2 3 4 5 6। क्लियर हुआ? तो आइए यदि हम लोग देखेंगे कीटो लिखेंगे तो भी एस से पहले आएगा, ऑक्सो लिखेंगे तो भी सल्फो से पहले आएगा। तो चलिए लिखिए 4 ऑक्सो डैश, सल्फो का पोजीशन 3 है, 3 सल्फो। अब सभी सब्स्टिट्यूएंट का नाम कंप्लीट हो गया, तो आप लिखेंगे पैरेंट चेन का नाम। पैरेंट चेन में कितना कार्बन? 6, तो लिखेंगे हेक्सेन ओइक एसिड, हेक्सेनोइक एसिड। क्लियर है? आइए अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास जो एग्जांपल है वो इस टाइप से है, CH3 CH2 और यहां पर ऊपर नहीं देते हैं, नीचे लगाते हैं। यहां पर जो लगा हुआ है C लगा हुआ है, इसके साथ O लगा हुआ है, और यहाँ पर एक दिख रहा है CH2, और यहाँ पर दिख रहा है CH3, और यहाँ पर दिख रहा है A CH CH2 C डबल बॉन्ड OH, इस टाइप से है। अब आप देखिएगा तो यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड दिखेगा। ये सब ये जो पार्ट है ये कार्बोक्सिलिक एसिड वाला पार्ट है, तो यह तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप का काम करेगा। लेकिन यह जो पार्ट है देखिए ऐसा दिख रहा है, C दिख रहा है, यह वाला C यहां से कट कर रहा है। देखिएगा ए वाला बॉन्ड यहां पर C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। देखिए यहां पर 2 कार्बन है, तो यह जो पार्ट है ईस्टर है। क्लियर ना? तो ईस्टर के लिए जब यह टोटल सब्स्टिट्यूएंट बन जाता है, तो यह जो टोटल है यह सब्स्टिट्यूएंट बन गया। क्या बन गया? सब्स्टिट्यूएंट। तो आपको बता रहे थे इसका परफिक्स नेम ALKOXY लिखने। क्या बता रहे थे बेटा? ALKOXY, ALKOXY, एल्कोक्सी कार्बोनिल बताए थे। तो यहां का जो ALK होता है वो बदलता है किसके अकॉर्डिंगली? इसके अकॉर्डिंगली। तो यहां पर 2 कार्बन, तो ALK के जगह पर इथ ऑक्सी कार्बोनिल, इथॉक्सी कार्बोनिल। तो यह जो सब्स्टिट्यूएंट है वो कौन सा कार्बन पर है? पैरेंट चेन के फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 4, 5। तो थर्ड कार्बन पर, तो 3 इथॉक्सी कार्बोनिल, 3 इथॉक्सी कार्बोनिल, 3 इथॉक्सी कार्बोनिल। टोटल कार्बन का संख्या पैरेंट चेन में कितना? 5, तो लिखेंगे पेंटेन ओइक एसिड। यहां तक क्लियर हो जाएगा? तो इस टाइप से हम लोग इसका नाम करते हैं। आइए हम लोग और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास एग्जांपल दिया हुआ है CH3, यहां पर लिखा हुआ है CHOCH, यहां पर लिखा हुआ है C डबल बॉन्ड Cl CH HCl है, और यहां पर मान लीजिए लिखा हुआ है OH, यहां पर H, यहां पर लिखा हुआ है
SO3HHCH3। तो सबसे पहली बात आपको देखना होगा कि मेन फंक्शनल ग्रुप कौन है। मेन फंक्शनल ग्रुप यदि मिल जाता है आपके पास, उसके बाद बाकी सभी फंक्शनल ग्रुप बन जाएंगे सब्स्टिट्यूएंट। बाकी सभी फंक्शनल ग्रुप क्या बन जाएंगे? सब्स्टिट्यूएंट। तो मेन फंक्शनल ग्रुप कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए प्रायोरिटी ऑर्डर में जाइए। तो प्रायोरिटी ऑर्डर में जाएगा तो आपको पता चलेगा सल्फोनिक एसिड SO3H जो है वो टॉप में सेकंड पोजीशन पर है। तो यह जो सल्फोनिक एसिड आपको दिख रहा है, यह मेन फंक्शनल ग्रुप बन गया, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, क्लियर है? तो यह प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप बन गया। तो आपका कर्तव्य बनता है कि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को पेरेंट चेन का कोई भी इंड से करके नंबर लोवेस्ट होना चाहिए। तो लोवेस्ट नंबर देखने के लिए देखिए, आपका जो पेरेंट चेन है वो ए आएगा, पेरेंट चेन ए आएगा। तो यदि लेफ्ट साइड से नंबरिंग करिएगा तो इसका पोजीशन जो आ जाएगा वो 5 आ जाएगा लेफ्ट साइड से, 1 2 3 4 5। तो राइट साइड से कर दीजिए 1 2 3 4 5 6। अब यह जो बचा यह सब्स्टिट्यूएंट बन गया। ये जो CHO बचा ये भी सब्स्टिट्यूएंट बन गया, और जो यह OH बचा ये भी सब्स्टिट्यूएंट बन गया। तो आपको सभी सब्स्टिट्यूएंट का नाम मालूम होना चाहिए। देखिए तो ये क्लोरोकार्बोनिल दिख रहा है क्या? क्लोरोकार्बोनिल, तो इसका नाम होता है क्लोरोकार्बोनिल। ये जो होता है देखिए CHO जो है इसका नाम है एल्डो या फॉर्माइल बता रहे थे, ALDO, एल्डो या फॉर्माइल। ये जो OH होता है इसका नाम होता है हाइड्रोक्सी। क्या होगा? हाइड्रोक्सी। अब क्लोरो, हाइड्रोक्सी और एल्डो ये सब सब्स्टिट्यूएंट है, नाम भी सामने है। क्लोरो, हाइड्रोक्सी, एल्डो सब्स्टिट्यूएंट है, सबका नाम भी सामने है, क्लियर? इनका नाम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखता है। तो एल्डो सबसे पहले आएगा, उसके बाद क्लोरो आएगा, उसके बाद हाइड्रोक्सी आएगा। हम लोग अल्फाबेटिकली ले रहे हैं, एल्डो लिखे हैं तो एल्डो पहले आ जाएगा, क्लोरो बाद में आएगा। यदि इसके जगह पर फॉर्माइल ले लेते हैं, फॉर्माइल, तो पहले क्लोरो लिख देते हैं बाद में फॉर्माइल लिखते हैं। लेकिन जब भी IUPAC नेम लिखेंगे सब्स्टिट्यूएंट का तो हम लोग लिखेंगे उसका ऑर्डर अल्फाबेटिकल में, क्लियर है? तो आइए, एल्डो कौन सा पोजीशन पर जुड़ा है पेरेंट चेन में? तो एल्डो 5 पोजीशन पर। तो 5 एल्डो डैश क्लोरो वाला क्लोरोकार्बोनिल 4 कार्बन पर, तो 4 क्लोरो कार्बोनिल। टोटल कार्बन का संख्या ऐसा हो रही है। और एक और सब्स्टिट्यूएंट है, हाइड्रोक्सी भी है, 3 हाइड्रोक्सी, 3 हाइड्रोक्सी। अब सभी सब्स्टिट्यूएंट का नाम कंप्लीट हो जाता है। पेरेंट चेन में कितना कार्बन? तो 6। तो लिखेंगे हेक्सेन। सब्स्टिट्यूएंट फंक्शनल ग्रुप कहां पर आया? सेकंड कार्बन पर, तो 2। सल्फोनिक एसिड का नाम लिखते समय सल्फोनिक एसिड का पोजीशन भी बताना पड़ता है। तो 2 सल्फोनिक एसिड। जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होता है उसका सफिक्स लिया जाता है। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप का क्या लिखते हैं? सफिक्स लिखते हैं। और इसका सफिक्स जो है वो देख लीजिए आपका क्या है, सफिक्स जो है उसका है सल्फोनिक एसिड। क्लियर है यहां तक? आइए हम लोग और एग्जांपल करते हैं। देखिए हमारे पास जो एग्जांपल है वो है यहां पर CH3 C डबल बॉन्ड CH, यहां पर रहेगा NH2 CH, यहां पर जो है वो है हमारे पास CHO, यहां पर है CH, C डबल बॉन्ड O CH3, इस टाइप से। तो इसमें आपको मेन फंक्शनल ग्रुप देखना है। तो मेन फंक्शनल ग्रुप जो है बेटा आपका वो है ईस्टर वाला, ए वाला ईस्टर ग्रुप है। क्या है? ईस्टर है। तो इसी को हमको प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप बताना होगा, क्लियर है ना? अब देखिए यहां जो NH2 है यह प्रायोरिटी ऑर्डर में आपका जो है वो अल्कोहल के जस्ट नीचे होगा। प्रायोरिटी टेबल अभी भी जो बनाए हैं उसमें अल्कोहल के जस्ट नीचे कौन है? एमीन है। तो ये सब्स्टिट्यूएंट कहलाएगा। ये जो है कीटोन का ग्रुप है तो ये ऑक्सो लिखाएगा, लेकिन ये वाला सब्स्टिट्यूएंट कहलाएगा। ये जो अल्डिहाइड है ये भी सब्स्टिट्यूएंट कहलाएगा, क्लियर?
सबका नाम देखिए, इसका नाम है ऑक्सो, इसका नाम है एमिनो और इसका नाम है एल्डो, ALDO। तो आप फॉलो करिए अल्फाबेटिकल ऑर्डर, नाम लिख लीजिए। अच्छा एक बात और, यहां पर जो CH3 होता है कीटोन का, सॉरी कीटोन का नहीं, ईस्टर का नाम आपको पहले भी लिखने सिखाया गया है। तो ईस्टर में ये जो CH3 होता है सबसे पहले चला जाता है, सभी सब्स्टिट्यूएंट का नाम से, सभी सब्स्टिट्यूएंट का नाम के पहले चला जाता है मिथाइल। यहां पर तो यहां पर आ जाएगा मिथाइल बिल्कुल पहले, क्लियर। यह वाला CH3 किनारे चला जाता है, जो ईस्टर का जो अल्काइल होता है वो पहले चला जाता है। इसके बाद सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखिए, एमिनो और एल्डो में A मैच कर जाएगा, तो L और M के बीच में कंपेरिजन करिए, तो L और M के बीच में कंपेरिजन करेंगे तो L पहले आता है, तो अल्डिहाइड का पोजीशन क्या आएगा 1 2 3 4 5 6, अल्डिहाइड का पोजीशन जो आएगा वो 2 आएगा, तो 2 एल्डो डैश 3 एमिनो डैश 5 ऑक्सो। हम आपको बार बार बता रहे हैं कि यह जो C है पेरेंट चेन में चला गया है, ऑक्सो जो लिख रहे हैं केवल O के बदले लिख रहे हैं, O के बदले ऑक्सो और यहां पर C के साथ डबल बॉन्ड में था, कीटो ग्रुप के लिए ऑक्सो। अब पेरेंट चेन में कितना कार्बन 6 कार्बन, तो यहां पर लिखेंगे हेक्सेन, सफिक्स होता है OAT, ईस्टर का जो सफिक्स होता है वह होता है OAT। तो बच्चों ये हमारा होता है आज का क्लास कंप्लीट। यदि आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया और ये आप कुछ सीखे हैं तो इस बात पर आप हमारे वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड में जरूर